हेलो एवरीवन, वेलकम इन ऑब्जेक्टिव अड्डा। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता का सेकंड वीडियो कर रहे हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें 25 क्वेश्चन थे। अगर आपने वो नहीं देखा तो इससे पहले आप वो भी देख सकते हैं, चैनल पे अवेलेबल है। तो अब चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इतिहास का जनक किसे कहते हैं। आपको बताना है कि वर्ल्ड के इतिहास का जनक किसे कहते हैं। इनमें ऑप्शन है आपके हेरोडोटस, अरस्तु, जॉन मार्शल और ए कनिंघम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है हेरोडोटस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं। सर्वप्रथम मानव ने पालतू पशु किसे बनाया था। तो इसमें से आपको ये बताना है कि मानव ने सर्वप्रथम पालतू पशु किसको बनाया था। हाथी को बनाया था, घोड़े को बनाया था, कुत्ता को बनाया था या गाय को बनाया था। तो इसका सही आंसर होगा कुत्ता को बनाया था सर्वप्रथम पालतू पशु। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सर्वप्रथम वैज्ञानिक आविष्कार क्या था। तो आपको ये बताना है कि जो भी आविष्कार हुए थे तो इसमें सबसे पहले वैज्ञानिक आविष्कार कौन से को मानते हैं। पहिए का आविष्कार को, तराजू का आविष्कार को, पेन के आविष्कार को या उपयुक्त सभी। तो इसमें सही आंसर होगा पहिए के आविष्कार को वैज्ञानिक आविष्कार माना जाता है विश्व का पहला। और ये आविष्कार हुआ था नवपाषाण युग में। तो कुछ देख लेते हैं नवपाषाण युग से संबंधित। नवपाषाण युग के अंदर पालतू पशु माना गया भेड़ को। वैसे सर्वप्रथम अगर आपसे पूछे, जैसे ये क्वेश्चन था कि सर्वप्रथम पालतू पशु, तो इसका आंसर होगा कुत्ता। लेकिन अगर नवपाषाण युग के अंदर पालतू पशु पूछे तो पालतू आंसर होगा भेड़। उसके बाद नवपाषाण के अंदर तांबे का प्रयोग होने लग गया था, इसलिए इसे ताम्र युगीन भी कहते हैं। और नवपाषाण शब्द किसने दिया था, तो ये आपको याद रखना, लुबाक ने दिया था 1865 के अंदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यह सिंधु सभ्यता के लिए किसने कहा कि इन टीलों के नीचे कोई रहस्यमय वस्तु है। तो आपको ये बताना कि ये कथन किसका है सिंधु सभ्यता के लिए कि इन टीलों के नीचे कोई रहस्यमय वस्तु है। चार्ल्स मेसन ने कहा था, ए कनिंघम ने कहा था, रॉबर्ट ब्रूस ने कहा था या फिर दयाराम साहनी ने कहा था। तो इनमें से किसने कहा था, आपको ये बताना। तो इसका सही आंसर है चार्ल्स मेसन ने कहा था। ये यहाँ पे मिशन हो रखा है, तो इससे ये चार्ल्स मेसन ने कहा था 1826 में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन है, पुरातात्विक विभाग की स्थापना कहाँ की गई थी। आपको ये बताना, जो पुरातात्विक विभाग है उसकी स्थापना कहाँ पे की गई थी। दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में या फिर वाराणसी में। तो इसका सही आंसर होगा कोलकाता के अंदर की गई थी। इसके बारे में थोड़ी और डिटेल देख लेते हैं। पुरातात्विक विभाग की स्थापना की गई थी कोलकाता में। ये स्थापना की गई थी 1904 के अंदर लॉर्ड कर्जन के द्वारा। जो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल बनाया गया था वो ए कनिंघम को बनाया गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की विधिवत घोषणा कब की गई थी। को ये बताना है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज नहीं, इसकी घोषणा कब हुई थी। 1924 में, 1921, 1923 या 1931। तो इसका सही आंसर होगा 1924 के अंदर। कहाँ पे की गई, लंदन साप्ताहिक पत्रिका के अंदर। ये भी पूछ सकते हैं कि घोषणा कहाँ पे की गई थी। तो ये दोनों याद रखना, 1924 के अंदर लंदन साप्ताहिक पत्रिका में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है। आपको ये बताना है कि कौन सा सही नहीं है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है, उत्तर के अंदर मांडा है जो जम्मू और कश्मीर में, वो चनाब नदी के किनारे है। तो आपसे ये पूछा है कि जो सिंधु नदी है, सिंधु सभ्यता है, वो कौन कौन सी दिशा के अंदर, कौन कौन सी जगह और कौन सी नदी के किनारे, ये बताना है। तो सेकंड ये सही है, फर्स्ट ऑप्शन। पूर्व, आलमगीरपुर है पूर्व के अंदर उत्तर प्रदेश में, हिंडन नदी के किनारे, ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन है कि दक्षिण के अंदर देमाबाद है महाराष्ट्र के अंदर और ये नर्मदा नदी के किनारे, ये भी सही है। और लास्ट पश्चिम के अंदर सूतकांगे डोर है, ये भी सही है। और दशक नदी किनारे, लेकिन ये राजस्थान में नहीं है, ये है पाकिस्तान के अंदर। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो गया वो फोर्थ हो गया, क्योंकि ये है गलत लेकिन पूछा है कौन सा नहीं, इसलिए इसका ऑप्शन होगा 4। अगला क्वेश्चन है, निर्जीव वस्तुओं की आयु ज्ञात की जाती है। कोई बताना कि निर्जीव वस्तुओं की कौन सी डेटिंग पद्धति द्वारा आयु ज्ञात की जाती है। कार्बन डेटिंग द्वारा, यूरेनियम डेटिंग द्वारा, नाइट्रोजन डेटिंग द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर निर्जीव वस्तुओं की हमें आयु ज्ञात करनी हो तो वो आयु ज्ञात की जाती है यूरेनियम पद्धति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के निर्माता सुमेरियंस थे, ये किसने कहा था। इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर आजकल आ रहे हैं, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। आपको ये बताना है कि सिंधु सभ्यता के निर्माता सुमेरियंस थे, ये किसका वाक्य है। के एन शास्त्री का है,
जेफ डांस का है, गार्डन चाइल्ड का है या फिर अनंत घोष का है। तो इनमें से जो ये कहा था वो है गार्डन चाइल्ड। तो इसका ऑप्शन हो गया 3 नंबर। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आपको ये बताना है इनमें से सही सुमेलित कौन सा नहीं है। तो हड़प्पा जो सभ्यता है वो रावी नदी किनारे है, ये सही है। मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी किनारे है, ये। रोपड़ सतलज नदी किनारे, कालीबंगा माही नदी किनारे। तो आपको जो ये सभ्यता है उसके पास में ये नदी है या नहीं है, तो कौन सा गलत है ये बताना है। तो जो हड़प्पा है वो रावी नदी किनारे, ये एकदम सही है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे, ये भी सही है। रोपड़ सतलज नदी किनारे, लेकिन जो नहीं है वो कालीबंगा है, वो घग्गर नदी किनारे, वो माही नदी के किनारे नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा 4 नंबर, ये नहीं है। 4 नंबर सही होगा इसके अंदर। अब अगला क्वेश्चन है, उर्वरता की देवी का चित्र कहाँ मिला था? आपको ये बताना है कि उर्वरता की देवी का चित्र कहाँ पे मिला था? हड़प्पा में, कालीबंगा में, लोथल में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो उर्वरता की देवी का चित्र मिला था वो हड़प्पा से मिला था। ये सबको पता होगा कि मोहर पे बना हुआ था। अब जो हड़प्पा से संबंधित कुछ देख लेते हैं फैक्ट। हड़प्पा सभ्यता है, यहाँ पे गेहूँ और जौ के दाने मिले हैं। सांप को पैरों में दबाए गरुड़ का चित्र भी यही हड़प्पा से ही मिला है। और आपसे पूछे कांस्य गलाने का पात्र कहाँ है, तो वो भी हड़प्पा में मिला है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। R37 नाम का कब्रिस्तान मिला है यहाँ से। मनुष्य व बकरे का शव है, साथ में मिला है इसमें। सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहर हैं वो हड़प्पा से मिली है। यहाँ पे ये ज्ञान देने लायक है कि अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहर कहाँ से मिली है, तो वो मिली है हड़प्पा से। लेकिन अगर इसी में ये पूछा जाए कि सर्वाधिक मोहरें कहाँ से मिली, अभिलेख युक्त हटा दें, तो इसका सही आंसर होगा मोहनजोदाड़ो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 7 बार उद्यान और 7 बार पतन, ये कथन कौन सी जगह के लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पे बताना है 7 बार उत्थान और 7 बार पतन ये कौन सी सभ्यता के लिए कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता के लिए, मोहनजोदाड़ो सभ्यता के लिए, रंगमेन के लिए या फिर मेसोपोटामिया की सभ्यता के लिए। तो ये कौन सी सभ्यता के लिए कहा जाता है? ये सभी को पता होगा, ये मोहनजोदाड़ो के लिए कहा जाता है। देख लेते हैं मोहनजोदाड़ो से संबंधित भी और कुछ हो तो। अब अगर आपसे पूछे मोहनजोदाड़ो से संबंधित कोई डिटेल, इसको कहा जाता है मुर्दों का टीला। अब इससे आगे अगर पूछे मोहनजोदाड़ो में अपने क्या क्या मिला है, तो यहाँ पे पुरोहित की मूर्ति मिली है, एक स्केल मिली है, विशाल अनानागार है और चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य भी मोहनजोदाड़ो से ही मिले हैं। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को जुड़वा राजधानी किसने कहा था? आपको ये बताना है कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को जुड़वा राजधानी है, ये इनमें से किसका कथन है? स्टुअर्ट पीटर का, अमलानंद घोष का, राम साहनी का या राखलदास बनर्जी का? तो ये क्वेश्चन है स्टुअर्ट पीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की औद्योगिक नगरी किसे कहते हैं? इनमें से बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की औद्योगिक नगरी कौन सी सभ्यता को कहते हैं? चनूदड़ो को, रंगमेल को, कालीबंगा को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा चनूदड़ो को सिंधु सभ्यता की औद्योगिक नगरी कहते हैं। और ये चनूदड़ो है कहाँ पे? ये पाकिस्तान में है। और यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से कोई भी दुर्ग नहीं मिला है। बाकी हर सभ्यता से कोई ना कोई दुर्ग मिला है, लेकिन चनूदड़ो से एक भी दुर्ग नहीं मिला है। और यहाँ पे सौंदर्य के सामान जैसे लिपस्टिक वगैरह भी मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो को कौन सी सभ्यता को कहते हैं? क्वेश्चन है कि लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कौन सी सभ्यता को कहते हैं? कालीबंगा सभ्यता को कहते हैं, गणेश्वर सभ्यता को कहते हैं या फिर लोथल सभ्यता को कहते हैं या फिर राक्कीगढ़ी सभ्यता को कहते हैं? इनमें से आपको ये बताना कि लघु हड़प्पा कौन सी सभ्यता को कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा लोथल सभ्यता को कहते हैं। लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो। लोथल सभ्यता है कहाँ पे अगर आपसे पूछे तो ये गुजरात के अंदर है। यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे क्या क्या मिला है, यहाँ पे आपको बंदरगाह मिला है, डॉकयार्ड, धान की भूसी अगर पूछे कहाँ से प्राप्त हुई है, वो भी लोथल गुजरात से प्राप्त हुई है। आटा पीसने की हाथ की चक्की, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आटा पीसने की हाथ की चक्की कहाँ से प्राप्त हुई है, तो वो भी लोथल गुजरात से हुई है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है लोथल गुजरात से। बाकी सिंधु सभ्यता के सभी घरों के दरवाजे सड़क के दूसरी साइड में खुलते थे, लेकिन एकमात्र ये सभ्यता है जहाँ से दरवाजे सड़क की ओर ही खुलते थे। और जो ये क्वेश्चन था कि लघु हड़प्पा या मोहनजोदड़ो कौन सी सभ्यता को, लोथल सभ्यता को, ये कहा किसने था? अगर आपसे ये पूछा जाए तो SR राव ने कहा था, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
दीनहीन बस्ती कौन सी सभ्यता को कहा गया है? इनमें से आपको ये बताना है कि जो ये दिए हुए ऑप्शन, इनमें से कौन सी सभ्यता को दीनहीन बस्ती कहते थे? कालीबंगा सभ्यता को, मोहनजोदाड़ो को, हड़प्पा को, या फिर नन ऑफ दीज? तो इनमें से जो दीनहीन सभ्यता कहते थे वो है कालीबंगा सभ्यता को कहते थे। कालीबंगा कहाँ पे है? ये हनुमानगढ़ राजस्थान के अंदर है और घग्गर नदी के किनारे, ये भी याद रखना। वैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है, पहले आ गया था। जल निकास प्रणाली का कौन सी सभ्यता में अभाव था? ये क्वेश्चन है कि बाकी सारी की सारी सभ्यता के अंदर जल निकास प्रणाली अच्छी बनी हुई थी, जैसे कि मोहनजोदड़ो में नालियाँ वगैरह सब बनी हुई थी, लेकिन इनमें से कौन सी सभ्यता है जहाँ पे जल निकास प्रणाली का अभाव था? लोथल सभ्यता, सुरकोटला सभ्यता, धोलावीरा सभ्यता, या फिर बनावली सभ्यता? को ये बताना है। तो जल निकास प्रणाली का जो अभाव था वो है बनावली सभ्यता का। अब ये इसके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। इससे बनावली सभ्यता अगर ये पूछे कहाँ पे है, तो ये हरियाणा के अंदर है। इसका जो अगला इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट है वो है यहाँ पर अर्ध गोलाकार इमारतें मिली है। जैसे अगर पूछे कि अर्ध गोलाकार इमारतें कहाँ से मिली, ये क्वेश्चन आ चुका है पहले कि अर्ध गोलाकार इमारतें कहाँ से प्राप्त हुई है, तो वो है बनावली हरियाणा से। और मिट्टी का बना हुआ हल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर पूछा जाता है। जैसे स्टेट के एग्जाम जो होते हैं कि मिट्टी का बना हुआ कौन सी सभ्यता से मिला हुआ है हल, तो ये हाल नहीं है, यहाँ पे मिट्टी का बना हुआ हल है। तो ये भी अपने बनावली हरियाणा से मिला है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद सिंधु सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे जिसमें डायरेक्ट फैक्ट पूछा जाता है तो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपको बताना, स्वतंत्रता के बाद पहला जो इम्पोर्टेंट है वो है यहाँ पे खोजा गया, कि आपको सिर्फ खोजा था उसको। रंगपुर गुजरात से, धोलावीरा गुजरात, लोथल गुजरात, या फिर कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा रंगपुर गुजरात। लेकिन यहाँ पे जो आपको मेन जो ज्ञान देने की बात है, अगर यहाँ से आपको खोजा गया न पूछ के और पूछे स्वतंत्रता के बाद सिंधु सभ्यता का पहला उत्खनन कौन से को कहा गया, तो इसका आंसर होगा रोपड़ पंजाब। तो ये भी साथ में याद रखना कि अगर आपसे खोजा गया पूछे या फिर उत्खनन पूछा गया है तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनमें से कौन सा सही होगा वो उस हिसाब से लगाना आपको। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सभ्यता में पत्थर का बाणागृह मिला है? कि इनमें से कौन सी सभ्यता है जिसमें पत्थर का बाणागृह मिला है? कोटदीजी पाकिस्तान, मांडा जम्मू, तेमाबाद महाराष्ट्र, या फिर पालाकोट? तो आपको ये बताना है कि पत्थर का बाणागृह कहाँ से मिला है। तो ये तो मोस्टली सबको पता होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कोटदीजी पाकिस्तान। लेकिन याद रखना है कि इस टाइप के फैक्ट के क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो ये भी वैसे आया हुआ है पहले क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे करवाए जा रहे हैं वो सब के सब किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, और जिनके आगे वाले एग्जाम में आने की भी 100% चांस है। तो आप इनको सबको याद करने की कोशिश करें साथ साथ में। और अगर रिवीजन करना हो बार बार इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखें, ताकि आपको जो सिंधु सभ्यता से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्लियर हो जाए। और आपको एक बात और बताते हैं कि यहाँ पे आपको हिस्ट्री के हर एक टॉपिक के कम से कम 50 से लेके 100 क्वेश्चन मिलेंगे, चाहे हिस्ट्री का कोई सा भी टॉपिक हो। ये यहाँ पे अभी सिंधु सभ्यता आज कंप्लीट हो गई, इसके बाद में वैदिक सभ्यता, फिर मौर्य काल, जो जो चलेगा हर के 50 से 100 क्वेश्चन मिलेंगे, और सबके MCQ ही यहाँ पे मिलेंगे। तो अगर आपको इससे रिलेटेड MCQ करने, जैसे आपको लगता है कि आपकी तैयारी होगी, लेकिन अगर आपको चेक करना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और साथ में बेल आइकन दबा देना, जिससे आपको जब भी नया वीडियो आए तो आपको पता रहे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदी का मुकुट कहाँ से मिला है? तो आपको ये बताना है कि चांदी का मुकुट कौन सी सभ्यता से मिला है। ये अभी लेटेस्ट ही मिला हुआ है, जैसे बहुत पुराना नहीं है। ये क्वेश्चन अभी आता है आजकल। कुणाल हरियाणा से, लोथल गुजरात से, कोटदीजी पाकिस्तान से, या फिर उपयुक्त सभी से? तो उपयुक्त सभी तो नहीं है। कोटदीजी पाकिस्तान से अभी अपन ने पत्थर का बाणागृह मिला था। तो अब जो इसका सही आंसर चांदी का मुकुट कहाँ से मिला है, वो मिला है कुणाल हरियाणा से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यूनानियों ने सिडन कौन सी फसल को कहा था? इसको सिडन या फिर सिंडोन भी कह सकते हैं। तो ये यूनानियों ने कौन सी ऐसी फसल थी जिसको सिंडोन कहते थे? गेहूं को कहते थे, चने को कहते थे, कपास को कहते थे, या फिर बाजरे को कहते थे? तो आपको ये बताना है कि सिंडोन कौन सी फसल को कहते थे। तो इसका सही आंसर होगा कपास को कहते थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पृथ्वी की सभ्यताओं की जननी कौन सी सभ्यता को कहते हैं? जैसे पृथ्वी में जितनी भी सभ्यता मिली है, लेकिन सबसे जो ऐसी कौन सी सभ्यता है जिसको सभ्यताओं की जननी कहा जाता है?
तो ये बताना है, जैसे सिंधु सभ्यता को कहते हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता को कहते हैं, मिस्र की सभ्यता को कहते हैं या फिर चीन की सभ्यता को कहते हैं। तो इसका याद रखना, सिंधु सभ्यता नहीं है इसका सही आंसर होगा मेसोपोटामिया की सभ्यता को सभी सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इससे पहले देख लेते हैं मेसोपोटामिया से संबंधित कुछ फैक्ट। जैसे आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो ये फैक्ट दिए हुए ये भी याद रखना, से इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है आपके। अगर ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन, मान लो सेम टू सेम ये क्वेश्चन नहीं आए तो आपको ये फैक्ट में से पूछा जा सकता है। तो याद रखना, मेसोपोटामिया का अर्थ होता है वैसे दो नदियों के मध्य, और जो कौन सी नदियाँ हैं वो है दजला और फेरात नदियों के मध्य ये सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता। अब चलते हैं, इसकी जो मेसोपोटामिया की सभ्यता की लिपि है वो है क्यूनीफोरम। तो आप ये भी याद रखना कि मेसोपोटामिया की लिपि कौन सी है, क्यूनीफोरम है। अब जो कुमार के चौक का आविष्कार भी मेसोपोटामिया की सभ्यता के से ही माना जाता है। और जो ये है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोगों ने ही पहले बताया था, 24 घंटों के बारे में पता लगाया था मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में। और जो 360 डिग्री होता है इसके बारे में भी इन्होंने बताया था। और अगर इसके आगे और बात करें तो इन्होंने 24 घंटे और 1 घंटे के अंदर 60 मिनट, ये जो भी इंफॉर्मेशन है ये सारे मेसोपोटामिया के लोगों ने ही दी थी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि धूप की घड़ी का आविष्कार कौन सी सभ्यता में किया गया था। तो आपको ये बताना है कि धूप की घड़ी का आविष्कार कौन सी सभ्यता में किया गया था। ये क्वेश्चन अभी पूछा हुआ है स्टेट पीसीएस में कि धूप की घड़ी में का आविष्कार कौन सी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता ने किया था, चीन की सभ्यता ने किया था, सिंधु सभ्यता ने किया था या मेसोपोटामिया की सभ्यता ने किया था। तो आपको धूप की घड़ी का आविष्कार इनमें से किया था वो है मिस्र की सभ्यता। ये मिस्र की सभ्यता कह लो या फिर इजिप्ट की सभ्यता है, दोनों एक ही है। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट तो देख लेते हैं। मिस्र की सभ्यता के बारे में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये पिरामिडों के लिए प्रसिद्ध है। आपको ये अगर पिरामिड से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो तो मोस्टली 99% चांस होगा वो मिस्र की सभ्यता से ही है। मिस्र की सभ्यता के जो मेन इंपॉर्टेंट जो वहाँ का पिरामिड है वो गिज का पिरामिड। और मिस्र को वरदान कौन सी नदी को कहते हैं, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो याद रखना है नील नदी को मिस्र का वरदान कहते हैं, क्योंकि जो मिस्र है वो पूरा का पूरा पानी के लिए नील नदी पे ही इम्पोर्टेंट है। और जो मिस्र की सभ्यता है यहाँ के लोगों को कैलेंडर की जानकारी भी थी। इन्होंने ये पता किया था कि एक साल में 365 दिन होते हैं, ये सब कुछ। अब अगर चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि पीली नदी घाटी सभ्यता कौन सी सभ्यता को कहते हैं। तो आपको ये बताना है पीली नदी घाटी सभ्यता कौन सी सभ्यता को कहते हैं, चीन की सभ्यता को, मिस्र की सभ्यता को, सिंधु घाटी सभ्यता को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा पीली नदी घाटी सभ्यता चीन की सभ्यता को कहते हैं। तो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड अपन ने यहाँ पे 50 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो होगा, जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो वैदिक सभ्यता से होगा। तो अगर आपको इसी टाइप के वीडियो और चाहिए तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए। आपको रोज़ 1 या 2 दिन के गैप में आपको कोई ना कोई नए से नए टॉपिक के मिलते रहते हैं। और जल्दी इसमें यहाँ पे आपको वीकली करंट अफेयर का भी वीडियो मिलना चालू हो जाएगा। थैंक यू सो मच।